बराबर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, श्री रामचरितमानस विद्वानों की दृष्टि से एक सांस्कृतिक महाकाव्य है। सांस्कृतिक महाकाव्य का अभिप्राय है कि उसमें हमारी प्राचीनतम संस्कृति को क्रियात्मक रूप से, चरित्रात्मक रूप से अभिव्यक्त किया गया है, व्याख्यायित किया गया है, वर्णन किया गया है। संस्कृति का अर्थ होता है संस्कारात् जायते इति संस्कृति, जो सहस्राब्दियों के संस्कार से परिपुष्ट हो किसी राष्ट्र के जीवन में प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। संस्कार व जीवन प्रणाली विशेष, उसे संस्कृति कहते हैं। यह हमारी संस्कृति का मूल स्रोत वेद है, क्योंकि विश्व के पुस्तकालयों में वेद से अधिक प्राचीन अन्य कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। पश्चिमी विद्वान भी इसे स्वीकार करते हैं कि वेदास आर ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। वेद जो हैं ये प्राचीनतम मनुष्यों के द्वारा लिखित प्रमाण ग्रंथ हैं, और वेद के विज्ञान के प्रकाश में सम्यक प्रकारेण संशोधित परिमार्जित जो जीवन की प्रक्रिया है उसे संस्कृति कहते हैं। संस्कृति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक प्रकारेण संशोधित परिमार्जित कृति, यानी जीवन की प्रक्रिया। और ये जीवन प्रक्रिया संस्कार रूप से इस पवित्र भारत भूमि पर उत्पन्न होने वाले प्रत्येक बालक को माँ के दूध के साथ ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तो ये संस्कृति अक्षुण्ण रूप से चली आ रही है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भारत एक खिचड़ी संस्कृति का देश है। उन बुद्धिमानों की बुद्धि पर मुझे तरस आता है। उनसे पूछिए खिचड़ी संस्कृति क्या होती है। संस्कृति कोई ऐसी वस्तु है जिसमें दो चीजें मिलाकर पकाया जाए। ये ठीक है कि इस देश में यमन आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, तातार आए, ये सब आए। कुछ आक्रांता के रूप में आए, कुछ शरणागत होकर आए, लेकिन वो सब आकर के इस वैदिक संस्कृति में सदा के लिए विलीन हो गए।
आज कहीं उनका नाम निशान नहीं मिलता। यदि आप कहीं से आवाज लगाइए, कोई यूनानी भारत में है, कोई शक भारत में है, कोई हूण भारत में है, कोई कुषाण या तातार भारत में है, तो यहाँ कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन आप आवाज लगाइए कि यहाँ कोई हिंदू है भारत में, तो 85 करोड़ लोग आपको उत्तर देने के लिए तत्पर हों। कहने का अभिप्राय कि ये जो विदेशी आए वो इसी संस्कृति में, इसी सभ्यता में स्वयं को विलीन कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि लोग आते गए और हिंदुस्तान बनता गया। उनकी बुद्धि पर भी तरस आता है। उनसे यदि ये पूछिए कि यहाँ पहले हिंदू थे और पहले से हिंदुस्तान था, तब वो आकर उसमें विलीन हो गए, या उन सब ने आपस में सलाह किया कि इस भूखंड का नाम हमें हिंदुस्तान रखना, अपने आप को हिंदू कहलाना है। कोई अबोध व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है, जिसको इतिहास का बोध नहीं है, जिसको वैदिक साहित्य का बोध नहीं है, वही ऐसा कह सकता है। कोई विवेकशील व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। मेरे विचार से ये वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता, वैदिक धर्म, वैदिक जीवन प्रणाली इस देश के श्वास श्वास में रमी हुई है। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि इस देश में रहने वाले अन्य धर्मावलंबी भी उन संस्कारों से अछूते नहीं हैं। उनमें भी वो संस्कार दिखाई देता है। दैव योग से एक बार मैं अमेरिका से लौटते हुए कराची चला गया। कराची उतरा, वहाँ से एक व्यक्ति मिला मुझे। उसने कहा कि मैं आपको कराची दिखाना चाहता हूँ। उसके साथ मैं कराची देखने चला गया। वहाँ पर बहुत से वे मुसलमान भाई जो भारत के उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पूर्वी इलाके से गए, वो मिले। सभी के सर पर सफ़ेद टोपी, गांधी टोपी, और सभी दौड़ करके आए, मुझे प्रणाम किए, मेरे पांव छूने लगे। अरे बाबा, आज इतने वर्षों बाद हमें किसी महात्मा के दर्शन हुए। इतना ही नहीं, उन लोगों ने जो कुछ कहा उस समय मैं उसे दोहरा नहीं सकता, लेकिन उनके हृदय को के भावों को देख करके मैं गदगद हो गया सही। और उन्होंने बड़े कठोर शब्दों में कहा कि उनका सत्यानाश हो जाए, जिन्होंने हमें अपने देश से दूर कर दिया। आप लोग तो जानते हैं ना, 52 वर्ष हो गए हैं, आज भी वे लोग वहाँ पर मुजाहिदी कहे जाते हैं। कारण क्या? इसलिए कि उनको अभी वहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आपको मालूम है, पंजाब से जो लोग यहाँ आए, आज उनको पहचान नहीं सकता ये पहले के पंजाबी हैं कि अब के पंजाबी हैं। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले जो भारत से गए हैं मुसलमान, आज भी अपने आप को अलग थलग ही पाते हैं, और उनका वहाँ कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। और उनमें वो संस्कार विद्यमान है। उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया, मेरे आकर चरण पकड़े, पांव छुए। एक वृद्ध ने अपने लड़के से कहा कि तुम महाराज के पांव दबाओ, थके होंगे, और इनसे पूछो कि हम अपने देश से कैसे निकाले गए, क्यों निकाले गए। मेरे कहने का अभिप्राय कि यहाँ जो दूसरे विश्वासों को मानने वाले हैं, वो भी यहाँ के संस्कारों से युक्त है। ये संस्कार है, ये संस्कृति है, ये एक दिन की देन नहीं है। आज दुनिया में बहुत कम ऐसे देश होंगे जिनकी अपनी संस्कृति बरकरार है,
सुरक्षित है, बहुत कम लोग हों। मूल रूप से कभी ये सारा विश्व वैदिक विज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन विकास की विधा को अपनाए हुए था, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जब नए नए मजहब, नए नए रिलीजन जिसे कहते हैं, पंथ जिसे कहते हैं, संप्रदाय जिसे कहते हैं, उत्पन्न हुए, तो ये देश, ये सारा विश्व विखंडित हो गया। आज मानवता किस स्थिति में पहुंच गई है आप लोग जानते हैं। उन्हीं प्राचीन संस्कारों का वर्णन आपको गोस्वामी जी ने अपनी रामचरितमानस में राम कथा के माध्यम से सुनाया। एक बात याद रखिए, जब कोई महाकवि किसी महाकाव्य की रचना करता है तो वह अपने वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अपने अतीत के उपलब्धियों को संभालते हुए और भविष्य में आने वाली मानव जाति के लिए एक नई दिशा प्रदान करता है। यही उसके महाकाव्य का प्रयोजन होता है। महाकाव्य का प्रयोजन यह नहीं है कि वह केवल अतीत की घटनाओं को दोहराता मात्र है, नहीं। रामचरितमानस में आपको वैदिक विज्ञान के प्रकाश में प्रतिष्ठित अपनी प्राचीन संस्कृति के दर्शन होंगे, लेकिन वो प्राचीनतम संस्कृति जो है वह वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में है। यानी तुलसीदास जी जिस समय थे भारत में, आज से 500 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था, और आज से 400 वर्ष पूर्व उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। 400 वर्ष पूर्व जो इस देश की स्थिति थी, उस स्थिति को देखते हुए अपने इस महाकाव्य में उसका उल्लेख किया है, और भारत की जनता के लिए अपने अतीत की स्मृतियों को रामचरित के माध्यम से सजोए हुए उनको अपनाने की प्रेरणा दी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने धर्म के 4 स्वरूपों का वर्णन किया है। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म। धर्म के 4 भेद हैं, 4 स्वरूप हैं। इनकी व्याख्या की है उन्होंने, और ये बताया कि सामान्य धर्म जो है वह बहुत उत्तम है सामान्य लोगों के लिए, लेकिन सबके लिए वो ग्राह्य नहीं है। जो विशेष धर्म के पुजारी हैं वो सामान्य धर्म को महत्ता नहीं देते। जो विशेषतम धर्म के पुजारी हैं वो विशेष धर्म को भी महत्ता नहीं देते। मेरे कहने के अभिप्राय, व्यक्ति की बौद्धिक अवस्था अनुसार उन्होंने धर्म का प्रतिपादन अपने रामचरितमानस में विभिन्न पात्रों के द्वारा किया है। उसी में एक आदरणीय, वंदनीय, मानव मात्र के लिए अनुकरणीय पात्र हैं महात्मा भरत, जिसकी बातें मैं आप लोगों को कई दिन से सुना रहा हूं। वे इस सांस्कृतिक महाकाव्य के आदर्श पुरुष हैं, आदर्श पुरुष, और मानव मात्र के लिए अनुकरणीय हैं। क्योंकि महात्मा भरत, महात्मा माने वो लाल कपड़े पहनकर, तिलक लगाकर जंगल में बैठने वाले नहीं थे। उनकी आत्मा महान। वे पूर्ण विरक्त होते हुए भी एक राजकुमार थे, और राम की आज्ञा का अनुकरण करते हुए उन्होंने 14 वर्षों तक अयोध्या के साम्राज्य का संचालन किया था। इसलिए वो एक गिरस्थ संत थे, और गोस्वामी जी ने महात्मा भरत के चरित्र के माध्यम से मानव मात्र को ये उपदेश दिया है, संदेश दिया है कि तुम गिरस्थ में रहते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी
उस परमात्मा के अत्यंत प्रिय हो सकते हो। ये उनका अमर संदेश भरत चरित्र के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इसीलिए उन्होंने अयोध्या कांड के अंत में एक दोहा लिखा, भरत चरित्र करि नेम तुलसी जे सादर सुने, सिय राम पद प्रेम अवश्य हो भवरस विरत। मैंने आप लोगों को इससे पहले ये बात बताई है कि महाकवि अपनी कथा के माध्यम से केवल इतिहास की घटनाओं का वर्णन नहीं करते, उसके साथ मानव मात्र के लिए विशिष्ट संदेश भी देते हैं। क्योंकि भारतीय समाज की रचना आश्रम और वर्ण के आधार पर की गई है और आज इसकी सभी देश आवश्यकता समझ रहे हैं। वर्ग विभाजन तो मैंने सारी दुनिया में देखा है, सारी दुनिया में। मेक्सिको यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर विश्व धर्म सम्मेलन में मेरे को मिले, बातचीत करने लगे। नित्यपति मेरे विचार सुना करते थे वो, जब हमारी वार्ता हुआ करती थी विद्वानों की बैठ करके। तो एक दिन मेरे से पूछने लगे कि स्वामी जी, योर फिलोसफी इज वेरी नाइस एंड वेरी साइंटिफिक टू, बट आई हैव हर्ड दैट इन योर कंट्री देयर आर ए कास्ट सिस्टम, एंड व्हाट इज द कास्ट सिस्टम? यानी आपकी फिलोसफी बहुत अच्छी है, मैं रोज सुनता हूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपके देश में एक कास्ट सिस्टम क्या है, जातिवाद क्या है? मैंने उनसे पूछा, हम कहा आपके देश में जातिवाद नहीं है क्या? बोले नहीं, मेरे देश में तो नहीं है। हम कहा जहां आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप वहां के किस पद पर हैं? बोले मैं तो वहां डीन हूं। मैंने उनसे पूछा, हम कहा कि फिर आपके यहाँ अन्य कर्मचारी भी होंगे? बोले हैं, अन्य कर्मचारी भी हैं। हम कहा आपके यहाँ भी वीसी होता होगा? कहा वीसी भी है। हम कहा आपके यहाँ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी होते हैं? बोले हाँ वो भी है। हम कहा कि ऐसा क्यों है? चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को आप क्या समझते हैं? फोर्थ क्लास सर्विसमैन इज ए सर्विसमैन टू एंड ही इज वर्किंग इन सेम यूनिवर्सिटी। ये तो आप जानते हैं। क्या उसके साथ आप वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे अपने कुली के साथ करते हैं? बोले ऐसा तो नहीं है। हम कहा क्या साम्यवादी गवर्नमेंट उनको उसी प्रकार से तनख्वाह भी देती जैसे आपको देती है? बोले ऐसा भी नहीं है। हम कहा ईमानदारी से बताना मुझे, कभी आप अपने मित्रों के साथ पार्टी में उस चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को आमंत्रित किया? बोले ना, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हम कहा फिर कभी आप उस चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पार्टी में भाग लेने गए? बोले ऐसा भी नहीं हुआ। हम कहा फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपके यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी नहीं है? कास्ट सिस्टम मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, नथिंग एल्स। जिसे आप कास्ट सिस्टम कहते हैं, अंग्रेजी में उसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। हर एक व्यक्ति को योग्यता अनुसार उसको समाज में स्थान प्राप्त होता है, और योग्यता के अनुसार स्थान प्राप्त जब होता है तो स्थान 4 भागों में विभाजित हो जाता है। आज भी भारत में भी देखिए, जहां पर ये लोग रो रहे हैं कास्ट सिस्टम बुरा है, कास्ट सिस्टम बुरा है, वहां आज कास्ट सिस्टम के नाते ही यहां पर कितने नेता अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं और इस देश को विखंडित करने के लिए, बर्बाद करने पर तुले हुए। यदि आज भारत का कास्ट सिस्टम समाप्त हो जाए तो उनका कहीं गंध नहीं मिलेगा कि कहां गए, किस कोने में गए, कोई पूछने वाला नहीं होगा उन्हें। याद रखो, मेरे कहने का अभिप्राय कि क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी सर्वत्र है, केवल एक जगह नहीं है, केवल भारत में ही नहीं है, मैं तो सारी दुनिया में देखा हूं। कोई हमें देश नहीं मिला जहां मनुष्य समाज 4 भागों में विभक्त न हुआ हो। वहां 4th क्लास कर्मचारी हैं, 3rd क्लास कर्मचारी हैं, 2nd क्लास कर्मचारी हैं, 1st क्लास ऑफिसर हैं, ये सब है वहां। और 1st क्लास ऑफिसरों के ऊपर एक शासक और बैठा हुआ है, याद रखो। इसलिए ये एक दैवी विधान है, क्योंकि संसार में सभी प्राणियों को एक समान सी बुद्धि मिल जाए ऐसा असंभव है। जब समान सी बुद्धि नहीं होगी तो समान सा अधिकार कहां से मिलेगा? समान सी योग्यता नहीं है तो समान सा अधिकार कहां से मिलेगा?
और यदि समान अधिकार नहीं मिलेगा, योग्यता के अनुसार ही अधिकार की व्यवस्था होगी, तो वहां क्लासिफिकेशन अनिवार्य है। ये बात याद रखिए। मैं इस विषय में अधिक न बोलता हुआ केवल इतना ही बताऊंगा कि भारतीय संस्कृति ये वर्ण और आश्रम व्यवस्था पर प्रतिष्ठित है। आज भी आप देख रहे हैं अच्छे जो बुद्धिमान ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, यानी विद्यार्थी हैं, वो चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए तब मैं विवाह के चक्कर में पड़ूंगा, और पढ़ाई पूरी करने में उनको 24-25 साल लग जाते हैं। ये तो आप जानते हैं। अन्य की बात छोड़िए, लेकिन सामान्य स्तर की बात मैं आपको बता रहा हूं। जब 24 साल उनके विवाह के पूर्व लग गए, विद्यार्थी जीवन में लग गए, तो ये उनका ब्रह्मचर्य जीवन हो गया। अब इसको आप ये कहिए कि ये वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे 24 वर्ष तक, या आप ये कहिए कि उन्होंने पाश्चात्य भाषा में बोलिए कि उन्होंने उसकी आवश्यकता नहीं समझी। खैर, ठीक है कि जैसे तब के तपोमय जीवन यापन करने वाले विद्यार्थी होते थे, गुरुकुल में निवास करते थे, वैसे अब नहीं करते वो। लेकिन बहुत से ऐसे लड़के हैं जो गुरुकुल की जगह पर अब हॉस्टल में निवास करते हैं, और वो रातों दिन अध्ययन में लगे रहते, तब वो ऊंचे पद पर जाते हैं, तब वो ज्ञान विज्ञान के विद्वान बनते हैं, तब वो किसी विषय के महारथी बनते हैं, अन्यथा नहीं। तो आज भी आपको ये देखने को मिलेगा। और विवाह के अध्ययन के पश्चात विवाह गृहस्थाश्रम आता है, और गृहस्थाश्रम में भी वो रह करके गृहस्थी का पालन करते हैं, संयमित जीवन जीते हुए अपना काम करते हैं। और गृहस्थाश्रम के पश्चात यदि स्वयं वानप्रस्थ न लें तो सरकार उनको रिटायर कर देती है। अरे पहले 50 वर्ष का वानप्रस्थ था, अब 50 के बजाय 58 वर्ष कर दिया सरकार ने, या 60 वर्ष कर दिया। रिटायरमेंट तो है ना। काम से जब मुक्त हो जाते हैं तो बहुत लोग तो जो अच्छे संस्कार वाले हैं वो सेवा में, भजन में, राष्ट्रहित में काम करने लगते हैं। यही वानप्रस्थ अवस्था का कार्य है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके संस्कार अच्छे नहीं हैं, वो रिटायरमेंट के बाद फिर भी पैसा कमाने के लिए दूसरी सर्विस ढूंढते रहते हैं, नौकरी की तलाश करते रहते हैं, क्योंकि 58 वर्ष की आयु में वो निकम्मे तो हो नहीं सकते। उनमें कर्म करने की क्षमता होती है, और उस क्षमता का यदि उपयोग न हो तो पड़े पड़े वो बीमार हो जाएं। उसका परिणाम ये होता है कि वो किसी अन्य नौकरी की तलाश में लग जाते हैं जो लोक सेवा में नहीं लगते। लेकिन लोक सेवा में लगना ये वानप्रस्थी का परम कर्तव्य है। क्योंकि मैं कहा करता हूं कि जो वानप्रस्थी या जो रिटायर्ड व्यक्ति है वो सरकार से तनख्वाह ले रहा है, वो तनख्वाह सरकार नहीं दे रही, समाज दे रहा है। समाज की आय का वह कुछ हिस्सा ग्रहण कर रहा है, इसलिए अब बिना काम का वो हिस्सा ग्रहण कर रहा है, इसलिए समाज के प्रति उसे कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने योग्यता और सामर्थ्य के अनुभव के अनुसार पर समाज की सेवा में स्वयं को समर्पित करना चाहिए। और आप जानते हो 75 के बाद जब आदमी स्वयं निर्बल हो जाता है तो अपने आप काम धंधा छूट जाते हैं, फिर भगवान याद आता है, फिर सोचता है कि अब मेरा भगवान में मन लग जाए। बहुत मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं महाराज कोई विधि बताओ जो भगवान में मन लग जाए। अरे भाई, जो अब तक भगवान में मन नहीं लगाया तो अब आखिरी अवस्था में कहां से लगेगा? सोचो पहले। प्यारे जो मन चित बुद्धि सदा जीवन जग चिंतन में बीती, तो भला कहो क्या अंत समय हरि चरणों में लाए प्रीति। मेरे कहने के प्राय कि 4 आश्रम तो आज भी देखने को मिलते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि विदेशों में वृद्धों के लिए वृद्ध आश्रम बना हुआ है। हमारे यहाँ वृद्ध आश्रम न कहकर संन्यास आश्रम कहा जाता था। उनका संभाल सरकार करती है, यहाँ संभाल जनता करती है। सरकार भी तो जनता से ही धन लेकर उनका संभाल कर रही है। तो भारत में यदि यहाँ की जनता सन्यासियों की संभाल करती थी तो इसमें आश्चर्य की क्या बात थी? मेरे कहने के प्राय कि भारतीय संस्कृति वैज्ञानिक तरीके से वह वर्ण और आश्रम की व्यवस्था के साथ प्रतिष्ठित की गई थी, और विदेशों में इसको दूसरे रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन है हमारी संस्कृति का मूल आधार वर्ण आश्रम व्यवस्था, और इसका परिणाम क्या होता है इस विषय में आगे आप लोगों को बताऊंगा। आज अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। हरि ओम।